मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल के कुप्रशासन से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत ब्रिटिश संसद को महसूस हुई, जिसके कारण ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अधिनियम की विशेषताएं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे तथा वे सीधे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। इस समय तक कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया और कंपनी के डायरेक्टर्स से कहा गया कि वे अब से राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु लागू करने से पूर्व भारत के सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य था। आपके विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।